Welcome to REC Solution. Today's lesson is high side fluid valve. High side fluid valve, as the name indicate, the high side fluid valve is located on the high side in between the condenser and evaporator of the system. तो नाम से ही पता चलता इंडिकेट हो सकता है कि हाई साइड में लगता फ्लूइड वाल्व और ये सिस्टम का अंदर में इन बिटवीन कंडेंसर और इवापोरेटर के बीच में लगा हुआ है। इधर से कंडेंसर ये है, इवापोरेटर ये दोनों के बीच में लगा हुआ है। ये जो है फ्लोट चैम्बर है, ये फ्लोट बॉल है और ये लिक्विड इन होता और वेपर इवापोरेटर के थ्रू जाके कंप्रेशन में चले जाता। दिस वाल्व regardless the liquid flow in response to the rate of evaporation in the flooded evaporator according to the load and maintain constant liquid level by opening or closing the needle valve. So here is the same function regardless of liquid flow जो होता है रेस्पॉन्स ऑफ इवापोरेशन कितना रेट में हो रहा उसके मुताबिक वो लिक्विड इन होता और फ्लडेड टाइम में इवापोरेटर में यूज़ होता और अकॉर्डिंग टू लोड के अनुसार एवं मेंटेन्स कांस्टेंट लिक्विड लेवल जिसके द्वारा एक कांस्टेंट लिक्विड लेवल मेंटेन होता बाय ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ नीडल वाल्व, जिसके वजह से क्या होता ओपनिंग और क्लोजिंग के मुताबिक ये मेंटेन करता कांस्टेंट लिक्विड लेवल मेंटेन होता। द लिक्विड कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर raises the liquid level in the float chamber, thus the valve is opened to allow the entry of liquid. तो इसमें क्या है, लिक्विड जो आ रहा कंडेंसर से उसका लेवल जब भी ज़्यादा हो जा रहा तब क्या होता है फ्लोट चैम्बर में जब ज़्यादा हो जाता तो ओपन होता वाल्व, thus the valve opens and allow the enter the liquid, तो जिसके वजह से ओपन होने से लिक्विड इवापोरेटर में जाता। लेकिन उसमें जो था which was in the low side float valve opposite, it was if the liquid level is high the valve will be closed, here is the liquid level will be high, the valve will be ओपन, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है। व्हेन द लिक्विड लेवल इन द फ्लडेड चैम्बर फॉल्स डाउन, जब फ्लडेड चैम्बर में यहाँ पे जब कम हो जाएगा फॉल्स डाउन, द फ्लूइड बॉल्व ऑल्सो ड्रॉप, वो फ्लूइड बॉल्व भी ड्रॉप नीचे चले जाएगा। देयर बाय क्लोजिंग द नीडल वाल्व, जिसके वजह से नीडल वाल्व बंद हो जाएगा। तो ये वाल्व बंद होने से लिक्विड जाना बंद हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लोड, द लोड के अनुसार, तो इवापोरेटर में लोड के अनुसार जितना लोड ज़्यादा आ जाएगा तो उसके मुताबिक ये कंट्रोल करके यहाँ फ्लो देता है, क्योंकि जब वो रनिंग कंडीशन में चलता है इट विल रन्स एट द टाइम ऑफ देयर विल बी नो क्लोजिंग फुल्ली एज बिकॉज दैट फ्लो विल बी देयर ऑन दैट टाइम। तो चलते वक्त ऑल टाइम उसको कुछ न कुछ लिक्विड सप्लाई आते ही रहेगा। ठीक है। दिस वाल्व इज एसेंशियली ए वेटेड नीडल वाल्व, इस वाल्व को एक एसेंशियली एक बहुत ज़रूरी है वेटेड वाल्व, जो वेटेड नीडल वाल्व, ये है सम वेट है इसका अंदर, वेट
नहीं हो तो मुश्किल होगा। द वेट इज सच दैट इट टेक्स 1.75 bars to 2.1 bar greater than the low side प्रेशर। अच्छा, इसका मतलब ये वो समझ रहा है कि हमारा लो साइड प्रेशर के मुताबिक एक सेटिंग करके रखा वेट, जिसमें 1.7 बार से 2.1 बार उसके मुताबिक प्रेशर के द्वारा ये चलते रहता, क्योंकि जो सक्शन प्रेशर है उसके मुताबिक ये चलना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, नहीं तो पूरा ही खुला रह जाएगा। इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर plants, the chiller is of the flooded type and generally high side float valve are used as throttling device। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर प्लांट्स है और चिलर्स भी हो सकता, फ्लडेड टाइप इवापोरेटर जनरली यूज़ होता है हाई साइड फ्लोट वाल्व, उसमें थ्रॉटलिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है। सिंस द रेट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द लिक्विड इन द इवापोरेटर इज अकॉर्डिंग टू द लोड, द हाई साइड फ्लोट वाल्व ऑब्वियसली वर्क्स एज पर द लोड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंस द रेट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द लिक्विड, जितना लिक्विड वेपोराइजेशन होगा इन द इवापोरेटर इज अकॉर्डिंग टू द लोड, लोड के अनुसार वेपर बनेगा। द हाई साइड फ्लोट वाल्व ऑब्वियसली वर्क्स एज पर द लोड। तो ये जो हाई साइड फ्लोट वाल्व निश्चित रूप में लोड के अनुसार काम करेगा। In the high side float valve, the valve opens and a rise in the liquid level in the chamber। तो ये जो लिक्विड हाई साइड फ्लोट वाल्व है, वाल्व ओपन होता एज राइज इन द लिक्विड लेवल, जब लिक्विड लेवल बढ़ जाता तब ये वाल्व ओपन होता। In the chamber, just the opposite action of the low side float valve, just low side float valve का opposite है, which closes on a rise in liquid level in the chamber, जिसमें क्या है, हमारा लो साइड फ्लोट वाल्व में लिक्विड लेवल जब भी बढ़ जाता उसके मुताबिक वो क्या है, क्लोज हो जाता। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिक्विड लेवल हाई होने से ओपन होता, और व्हेयर एज द लिक्विड लेवल ऑफ द सिस्टम इन लो साइड फ्लोट वाल्व जो है, इसमें जब लिक्विड लेवल हाई होगा तो ये क्लोज होगा। दोनों में अंतर थोड़ा एकदम अपोजिट है। तो और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्त लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिसके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कुछ भी नया हम डालेंगे तो आप लोगों को ज़रूर सूचित हो जाएगा तुरंत, जिसके वजह से आप लोग और पढ़ के देख के सीख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।